स्टूडेंट्स, अज आप अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन दे विच मेन मोशन बारे गल्लां करन तो पहलां आपां गल करनी है वैक्टर्स बारे। सो जिहड़ा आपां सब तो पहला टॉपिक आपां वेखीए, आपां ऑलरेडी गल कर चुके हैं इस बारे वैसे स्केलर क्वांटिटीज़। सो वो वाली क्वांटिटीज़ जिन्होंने रिप्रजेंट करने वास्ते केवल तो केवल मैगनीट्यूड की लोड़ पैंदी है आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज़। So the physical quantities which require only magnitude for their complete description are called as scalar quantities. इस चीज़ के एग्जांपल्स मास, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, वर्क एक्सेट्रा। तो वो वाली क्वांटिटीज़ जिन्होंने रिप्रजेंट करने वास्ते सानू मैगनीट्यूड एज वेल एज डायरैक्शन, सो दोवां चीज़ों की लोड़ होंदी है, आर कॉल्ड एज वैक्टर क्वांटिटी। सो द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर मैगनीट्यूड एज वेल एज डायरैक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, then such quantities are called as vector quantities. इस चीज़ के एग्जांपल्स डिसप्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, इंपल्स एटसैक्ट्रा। सो हुण आपां बाकी चीज़ों के जान तो पहलां असीं हुण गल करनी है वैक्टर क्वांटिटीज़ बारे ते वैक्टर्स का रिप्रजेंटेशन किस तरह का। सो बेटा मैं हुण गल करदा हां वैक्टर्स। सो वैक्टर्स का रिप्रजेंटेशन यानी कि किसी भी क्वांटिटी को जो आपां रिप्रजेंट करना है ना बेटा, उसनों आप इस तरह लिखांगे, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होएगा, एक उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट होएगा। सो जितों स्टार्ट हुई क्वांटिटी इनू आप कहने टेल, तो अगले इनू कहने आप हैड। एक टेल होगी तो एक हैड होगी। क्वांटिटी का नाम आप क्वांटिटी मान लो कोई भी ए है, उसके उपर आप टॉप पर कैप पा देंगे। इट मे बी ए वैक्टर स्मॉल ए और स्मॉल दिस, और जो मान लो कि एक वैक्टर ए तो स्टार्ट होया तो बी ते पहुँचा लाइक दिस। सो आप ए बी वैक्टर भी लिख सकते हैं। सो ये साढ़े डिपेंड करता है कि आप लिखना किस तरह, बट प्लीज़ आप उस क्वांटिटी उत्ते एक वैक्टर का निशान पा देंगे। सो इसका मतलब कि ए बी की एक वैक्टर क्वांटिटी है, ए की एक वैक्टर क्वांटिटी है, ए कैपिटल ए भी एक वैक्टर क्वांटिटी है। वैक्टर क्वांटिटीज में रिप्रजेंट करने का तरीका तो आप देख लिया। उस तो बाद गल करते हैं आप एंगल बिटवीन वैक्टर्स। सो यानी कि दो क्वांटिटीज़ होन तो आप किहड़ी चीज़ में उन्होंने दोवां दे विचकार एंगल मनांगे। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਟੇਲਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਦਈਏ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਂਗਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਟੇਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਵੈਕਟਰਸ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਥੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਏ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਥੀਟਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਬੀ, ਸੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਂਗਲ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਗਲ ਵਿਲ ਬੀ ਦਿਸ, क्योंकि दोनों की टेल इतने जो आप वेखिए एक हैड हो गया तो एक टेल हो गया। सो इन्होंने हैड के टेल के विचकार वाला एंगल नहीं, आप दोवों के टेल्स के विचकार वाला एंगल। सो आप इस एंगल में अगले पासे लाइन स्ट्रैच कर दीजिए। सो दिस वाला एंगल विल बी द एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स ए एंड बी वैक्टर्स। सो एक आप इस चीज़ का ध्यान रखना। उस तो बाद बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स कुछ आप टर्म्स की गल करांगे वैक्टर्स के विच। देखो जे मैं कहां कि आ एक वैक्टर है जिसमें मैं नोटेशन दिता, मान लो कि मैं इसमें कहा ए वैक्टर है। सो इस वैक्टर की इतों लैके इतों तक लेंथ आप लिखांगे मॉड ए। कि लिखांगे आप मॉड ए, इसका मतलब इस चीज़ का मैगनीट्यूड, इस चीज़ का मैगनीट्यूड। तो ए वैक्टर लिखने का मतलब कि मैं इसका मैगनीट्यूड की गल भी करता पाया तो इसका डायरैक्शन भी, यानी कि इस चीज़ मैं ये लिख सकता मॉड ए अलॉन्ग ईस्ट और वैसट लाइक दिस। सो आप उसके नाल उसमें डायरैक्शन भी मैंशन करना पड़ेगा। सो मैगनीट्यूड का मतलब हो गया उस चीज़ की कंप्लीट लेंथ कितनी है वैक्टर की। सो लेंथ का टर्म्स जो असं फोर्स की गल करते पावे तो फोर्स कितने न्यूटन का या ठीक है जी, मतलब लेंथ कहने का भाव है कि उस चीज़ का मैगनीट्यूड कितना है, उस चीज़ का मैगनीट्यूड कितना है। हुण जो टर्म्स आते हैं पहला टर्म आता इक्वल वैक्टर्स, इक्वल वैक्टर्स। सो दो वैक्टर इक्वल आप उन्होंने वैक्टर्स में कहेंगे जिन्हों का मैगनीट्यूड एज वेल एज डायरैक्शन भी सेम होए। सो वो वाले वैक्टर्स जिन्हों का मैगनीट्यूड एज वेल एज डायरैक्शन भी सेम, सो उन्होंने आप कहेंगे इक्वल वैक्टर्स। फॉर एग्जांपल आ एक ए वैक्टर है तो इससे बिल्कुल ही पैरेलल में एक होर वैक्टर ड्रॉ करते हैं। आ हो गया ए वैक्टर, आ हो गया बी वैक्टर, दोनों की लेंथ सेम, दोनों की लेंथ सेम। सो इन्होंने आप कहेंगे दोनों की है इक्वल वैक्टर, क्योंकि दोनों का डायरैक्शन भी एको पासे ही है। उस तो बाद दूसरा टर्म आऊगा अनइक्वल वैक्टर्स। अनइक्वल अनइक्वल का मतलब जिन्हों का डिफरेंट होएगा या मैगनीट्यूड
या डायरेक्शन। सो डिफरेंट हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज डायरेक्शन। सो मान लो आ एक ए वैक्टर है तो आ एक बी वैक्टर है। सो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है तो दोनों का डायरेक्शन भी अलग है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग है तो डायरेक्शन भी अलग है। उस तो बाद तीसरा टर्म आप यूज़ करांगे पैरेलल वैक्टर्स। सो पैरेलल का मतलब आ ए वैक्टर या मान लो बी वैक्टर, सानू इत्थे मैग्नीट्यूड के नाल मतलब नहीं, आप कह रहे हैं उन्होंने डायरेक्शन सेम है, उन्होंने डायरेक्शन सेम है। एक आ पेयर हो गया, मान लो एक आ सी वैक्टर है, इसी दे ही पैरेलल एक होर डी वैक्टर है लाइक दिस। सो दो वैक्टर्स जिन्हों के विचकार एंगल सेम हो गया, आप उन्होंने कहेंगे कि है पैरेलल वैक्टर। एंटी पैरेलल, सो एंटी पैरेलल कहने का भाव एक डायरेक्शन एक च है, दूसरा उसके उल्टे डायरेक्शन च है। सो हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, हैविंग अपोजिट डायरेक्शन मतलब इतने एंगल जो दोनों के विचकार होएगा कितना होगा 180 डिग्री। इस जगह एंगल कितना दोनों के विचकार 0 डिग्री। तो एंगल बिटवीन दैम इज 180 डिग्री। तो आप करेंगे एंटी पैरेलल। अगला पॉइंट अपना आता है नेगेटिव ऑफ वैक्टर, नेगेटिव ऑफ वैक्टर। मान लो कि मैंने एक वैक्टर गिवन है इस तरह ए वैक्टर, इसके नैगेटिव का मतलब कि मैं उसका डायरेक्शन उल्टा कर देना है, उसका डायरेक्शन में उल्टा कर देना है। मैग्नीट्यूड में तो मैं नहीं बदलिया बट उसका डायरेक्शन में उल्टा कर दिया। तो आप इस चीज़ में कहेंगे नेगेटिव ऑफ वैक्टर्स, यानी कि ए वैक्टर का नेगेटिव हो जाएगा माइनस ए वैक्टर, माइनस ए वैक्टर्स। नेक्स्ट इज कोलिनियर वैक्टर। सो कोलिनियर का मतलब होता है अलॉन्ग द सेम लाइन, कोलिनियर का मतलब अलॉन्ग द सेम लाइन। सो मान लो कि एक वैक्टर आ तो इस ही लाइन के दूसरा वैक्टर भी वर्क करता है। सो आ ए वैक्टर हो गया तो बी वैक्टर हो गया। हाँ आप दो पैरेलल वैक्टर्स को भी कोलिनियर कह दें, पैरेलल वैक्टर्स को भी आप कोलिनियर वैक्टर कह दें, यानी कि उन्होंने विचकार जो एंगल होगा कितना होएगा 0 डिग्री। उस तो बाद आप गल करिए को इनिशियल वैक्टर, को इनिशियल वैक्टर्स वो वाले वैक्टर्स जिन्हों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, जिन्हों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है आर कॉल्ड एज को इनिशियल वैक्टर्स। उस तो बाद आप एक टर्म की गल करते हैं दैट इज कॉल्ड एज नल वैक्टर। सो नल वैक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 0 है। सो मैग्नीट्यूड इज 0, सो उस वैक्टर में आप कहेंगे नल वैक्टर। सो मैग्नीट्यूड के नाल आप डायरेक्शन की भी गल कर सकते हैं, या डायरेक्शन कुछ ही होए आप उस चीज़ में मतलब ही नहीं कि जो मैग्नीट्यूड ही 0 है। उस तो बाद जो सब तो इंपॉर्टेंट वैक्टर आ दैट इज कॉल्ड एज यूनिट वैक्टर, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट वैक्टर। सो ए वैक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड in a particular direction, in a particular direction is called unit vector, is called a unit vector. For example मान लो कि मेरे को एक वैक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड करना मैं 4 या 5 यूनिट, 5 यूनिट आप इसका मैग्नीट्यूड मान लीए। सो मान लो कि सारे बराबर आ, सो जैसे 5 हिस्से आ। सो यूनिट का मतलब होता है 1 पार्ट, यूनिट का मतलब 1 पार्ट। सो मान लो कि आ ए वैक्टर से सारे का सारा मैं इन्ने हिस्से की गल करता मैं जिसके मैग्नीट्यूड कितना है 1 यूनिट, मैग्नीट्यूड कितना है 1 यूनिट। आप इन्ने कुछ हिस्से की गल आप करिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, उन्होंने आप कहने वैक्टर यूनिट वैक्टर। तो इसका बेटा मैग्नीट्यूड जो है 1 है, मैग्नीट्यूड कितना है 1 अलॉन्ग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन मीनस उस डायरेक्शन के जिस वैक्टर ए सीगा, जिस वैक्टर ए सीगा। इस चीज़ को रिप्रजेंट करने वास्ते आप लिखते हैं ए कैप, आप लिख देने ए कैप। सो इस चीज़ को बड़ा ध्यान के देखना है। ए कैप का रिप्रजेंटेशन का मतलब है यूनिट वैक्टर, ठीक है यूनिट वैक्टर अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए। बाई डेफिनेशन आप इनू आ भी चीज़ लिखते हैं ए कैप का मतलब होंगे कि कोई भी एक वैक्टर आ उसनों उसके मैग्नीट्यूड के नाल डिवाइड कर दो, उसनों उसके मैग्नीट्यूड के नाल डिवाइड कर दो। जिस तरह मैं इस जगह पर मैं क्या कि 5 यूनिट सीगा तो 5 ਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ही डिवाइड कर दें, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा उसका 1 आ जाएगा, तो 1 यूनिट आ जाएगा।
इस चीज़ को आप कहने यूनिट वैक्टर। उस तो बाद आह तो सीगे जिहड़े टर्म्स की आप गल करांगे, उस तो बाद आप गल कर सकते हैं कि आप मल्टीप्लीकेशन वैक्टर। सो आह टॉपिक ओवर आ। हुण असीं गल करनी है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर बाई ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी बाई ए स्केलर। बाई ए स्केलर, स्केलर का मतलब कि आप एक कॉन्स्टेंट के नाल उसको मल्टीप्लाई करना या एक रियल नंबर के नाल मल्टीप्लाई करना। मान लो कि मेरे को एक ए वैक्टर गिवन आ इस तरह का, मैं कਹਾਂ कि 2a वैक्टर फाइंड करो, 2a वैक्टर फाइंड करो। सो वो वैक्टर की हो जाएगा सेम डायरैक्शन दे विच जिन्ना इसका मैगनीट्यूड उसका डबल। सो दिस विल बी 2a वैक्टर। सो इसका मतलब उस वैक्टर का आप करता डबल करता। इस चीज़ में आप कहते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर विद द स्केलर। उसी तरह मैं ए वैक्टर का हाफ कर दिया, ए वैक्टर का हाफ कर दिया क्योंकि कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म हो सकता है। सो हाफ ए वैक्टर। सो इस उपर वाली लाइन का की हो जाएगा हाफ हो जाएगा। सो इट विल बी लाइक दिस। सो आप करते हैं इस डायरैक्शन के कोई फर्क नहीं पेगा। मैगनीट्यूड जिन्ना भी कहता है हाफ कहता है हाफ कर दो, डबल कहता है डबल कर दो, 5 गुना कहता है 5 गुना कर दो। सो दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वैक्टर बाई अ स्केलर। सो मल्टीप्लीकेशन बाई अ स्केलर के बाद जो सब तो इंपॉर्टेंट है तो आही तुहाडे पेपर के वास्ते भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एडिशन और वैक्टर एडिशन ऑफ 2 वैक्टर्स। दैट इज कॉल्ड एज वैक्टर एडिशन ऑफ 2 वैक्टर्स। एडिशन ऑफ वैक्टर्स। सब तो पहला जो रूल आप यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ट्रायंगल मैथड और ट्रायंगल लॉ ऑफ मैथड, ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ आप उस समय फॉलो करना है जो मान लो आ एक ए वैक्टर है, जिथे ए खत्म होया उत्थों ही एक दूसरा वैक्टर स्टार्ट होया। मान लो कि आ एक बी वैक्टर है, आ एक बी वैक्टर। जो ट्रायंगल लॉ कहता है कि एक दे वैक्टर के टर्मिनेशन तो दूसरा वैक्टर स्टार्ट होया है, यानी कि कहता जो दो वैक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट है ना, तो इन्होंने दोवों का रिजल्टेंट जो आप इन्होंने दोवों ऐड करिए दैन दिस डायगनल अपोजिट डायरैक्शन दे विच दिस थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द अपोजिट डायरैक्शन, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द अपोजिट डायरैक्शन गिव्स अस द रिजल्टेंट। आप इन्हें रिप्रेजेंट करांगे आर वैक्टर दैट इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस डी वैक्टर। सो इसकी मैं स्टेटमेंट बोलते हैं कहना अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू वैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। सो अगर दो वैक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाई द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर का मतलब जितों एक टर्मिनेट होया उतों एक दूसरा स्टार्ट होया, दैन द रिजल्टेंट ऑफ द टू वैक्टर्स in magnitude and direction will be given by the third side of the triangle taken in the reverse order, बेटा रिवर्स ऑर्डर कहना भाव तुम एरो का ध्यान दो। सो एक वैक्टर इतों स्टार्ट होया, इतों दूसरा वैक्टर स्टार्ट होया, इन्होंने दोनों का एडिशन करके किया होगा इन्होंने थर्ड साइड। हम बेटा आप इस चीज़ का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, आप इनू हैड टू टेल मैथड भी कहने हैं, हैड टू टेल मैथड भी आप कहने क्योंकि एक हैड जिथे टर्मिनेट होता है दूसरे इतों टेल स्टार्ट होगा। आप इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने वास्ते देखिए आप एक इतने कंप्लीट ट्रायंगल करिए, राइट एंगल ट्रायंगल दोवां दे विचकार एंगल मैं पहले कह चुका मैं इस एंगल आप मानांगे। सो ए वैक्टर तो बी वैक्टर के विचकार एंगल कितना हो गया थीटा। आप इतने ए बी सी कुछ भी लिखिए, अब मान लो एक ट्रायंगल सीगा ए बी सी, इस जगह तो मैं पॉइंट एक लिखा डी। जे इस जगह के उत्ते की एक परपेंडिकुलर आ, सो आप सब तो पहले सी डी तो बी डी की गल करिए। सानू मान लो कि मैं हम कहना कि बी का मैग्नीट्यूड मॉड बी आ, ए का मैग्नीट्यूड मॉड ए आ, मॉड ए मैं ए भी लिख सकता। सो हम मैं इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बेटा इन ट्रायंगल सी बी डी, इस ट्रायंगल के विच सी डी ओवर बी सी इक्वल टू क्या होंदा है साइन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा। तो इतों मैंने सी डी मिल जाएगा इक्वल टू बी सी साइन थीटा, बी सी साइन थीटा। बी सी मैं क्या बी, सो दिस विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा। सो जी आ चीज़ आ गई कि आ गई है बी साइन थीटा। हुण मैं इस ट्रायंगल के होर गल करा, मैं कहूँ बी डी ओवर बी सी, बी डी ओवर बी सी इक्वल टू कॉस थीटा। इतों मेरे को आ जाएगा बी डी इज इक्वल टू बी सी कॉस थीटा। सो बी सी मैं क्या फिर तो बी, सो दिस विल बी इक्वल टू बी कॉस थीटा। सो आ जी चीज़ होगी कि होगी बी कॉस थीटा। हुण आप गल करिए
ਵੱਡੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ यानी कि मैं कਹਾਂ इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता सीगा AC का स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। CD साढ़े को आ गई B sin थीटा इज द स्क्वायर, AD इज A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस ਇੱਥੇ A प्लस B होल स्क्वायर ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ A स्क्वायर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ B स्क्वायर ਕਾਮਨ ਹੈ, ਸੋ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। बेटा इस चीज़ की वैल्यू तुम्हें पता ही होना, ट्रिग्नोमेट्रिक इस चीज़ की वैल्यू होती है 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, सो दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। मैं इस चीज़ में पहले लिखता AC को मैं क्या सीगा दोनों का रिजल्टेंट, सो लेट अस से दैट दिस इज द रिजल्टेंट द स्क्वायर इक्वल टू दिस, सो देयरफॉर R जो सामने मिलना दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। आ मिल गया सानू मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ AC ਇਸਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਕਟਰ AB ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਹਾਂ ਅਲਫਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਗਲ ਅਲਫਾ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, यानी कि एंगल का मतलब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करने वास्ते ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ tan अल्फा। सो tan अल्फा इज वंस अगेन इक्वल टू CD ओवर AD, CD ओवर AD ओवर डेट कंप्लीट ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ। सो अल्फा CD ਆਪਾਂ फाइंड ऑलरेडी ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ B sin थीटा, ਤੇ AD ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ A plus B cos थीटा। सो ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ tan अल्फा। सो ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਂਗਲ ਵੀ फाइंड कर लाएंगे। सो आप कहिए कि जो A वैक्टर तो B वैक्टर दोनों के विचकार एंगल हो गया थीटा। सो जो इन्होंने दोनों आप ऐड करते हैं रिजल्टेंट जिंदा आया उसका मैग्नीट्यूड हो गया √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा अलॉन्ग एंगल हो जाएगा उसका tan अल्फा, इतों तुहाडे कोल अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एंड द एंगल विल बी अलॉन्ग B sin थीटा ओवर A प्लस B cos थीटा। प्लीज़ रिमेंबर आ जो एंगल सानू मिले ये एंगल सानू मिले इनीशियल वैक्टर ए दे नाल। सो द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद A वैक्टर आ हो गया साडा ट्रायंगल मैथड। उस तो बाद अपना नैक्सट मैथड आता है वो सिमिलर टू दिस ईयर दैट इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। सो बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन के होंदा है कि आप इस जो आप हुणे ट्रायंगल मैथड की गल की इसकी आप एक का टेल से दूसरे का हैड है। मान लो कि दो वैक्टर इस तरह के आ, एक A वैक्टर तो एक B वैक्टर, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दोनों के विचकार जो एंगल है वो थीटा है, यानी कि बोथ आर को इनीशियल वैक्टर्स। सो इतने हम हैड टेल मैथड नहीं है, दोनों के टेल है। सो आप इस चीज़ का हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करना। सो इस वास्ते आप करते हैं, आप करते हैं इतने एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने का भाव कि मैं B वैक्टर के पैरेलल एक लाइन इतने खिंचा जिथे ये टर्मीनेट होया सीगा। सो मान लो कि मैं क्या कि आ एक आप पढ़िया इक्वल वैक्टर्स। सो जे मैं इसनों ये बिल्कुल पैरेलल बना दियाँ तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम कर दें। सो दिस विल ऑल्सो बी B वैक्टर, दिस विल ऑल्सो बी B वैक्टर। उस तरह जो आ इस लाइन के पैरेलल आ वाली लाइन होगी तो ऊपर वाली एक लाइन में ज्वाइन करते हैं। सो आ बन जाएगा कि एक पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम। सो हुण आप देख सकते हैं इन्होंने दोनों के विचकार जो एंगल थीटा सीगा, सो इस जगह के विचकार जो एंगल बनना वो भी बन जाना है थीटा। दैन द रिजल्टेंट विल बी दिस साइड। इन्ने के सिरे मैं देखा तो मैं फिर तो ट्रायंगल लॉ लगा दें, मैं फिर तो ट्रायंगल लॉ लगा दें। सो A वैक्टर तो B वैक्टर जो स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो गए तो उस चीज़ को उसका रिजल्टेंट फाइंड करने वास्ते आप करते हैं आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं जिथे कि एक लाइन B वैक्टर के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, जिथे एक लाइन दूसरी लाइन A वैक्टर के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देंगे। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने मतलब कि आप एक ट्रायंगल ही बनाया फिर तो हाफ। सो इस चीज़ का जो भी एंगल रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, दैट विल बी द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। सो इस चीज़ की जो डेफिनेशन है या स्टेटमेंट है मैं बोलता कहता है कि इफ टू वैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम then the resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram, by the diagonal of the parallelogram where
द टेल्स ऑफ द टू वैक्टर्स आर टाइम। सो ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ A ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ B ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ C ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ D ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ E ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ B sin ਥੀਟਾ, ਬੇਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ B cos ਥੀਟਾ, ਤੇ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਦ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ A ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ B ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ 2AB cos ਥੀਟਾ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਨੇ ਵਿਦ A, ਸੋ tan ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੇਮ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B sin ਥੀਟਾ ਓਵਰ A plus B cos theta, A plus B cos theta। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਥਰਡ ਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਪੋਲੀਗਨ ਲਾਅ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਪੋਲੀਗਨ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ A ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ A ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ B ਵੈਕਟਰ, ਜਿੱਥੋਂ B ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ C ਵੈਕਟਰ, ਜਿੱਥੋਂ C ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ D ਵੈਕਟਰ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਓਨਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਆ ਗਿਆ E ਵੈਕਟਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਲਾਈਨ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਇਨ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਲਾਈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਇਨ ਦ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ। ਸੋ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਾਂ, ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ B ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ C ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ D ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ E ਵੈਕਟਰ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਗਨ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਪੋਲੀਗਨ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ A ਵੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਇੱਕ B ਵੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਉਲਟੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ -B ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ B ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, -B ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਦੇ ਸੇਮ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਆਈ ਕਲੋਜ਼ ਟੂਡੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ।